सोने और चांदी दोनों के भाव में आज कुछ हल्की तेजी दिखाई पड़ रही है। सोने का जो अगस्त फ्यूचर है वो एमसीएक्स पे आज 128 रुपये या 0.09% बढ़ा है और 1,42,530 रुपये पर 10 ग्राम उसका भाव आया है। एमसीएक्स पर सिल्वर प्राइस सितंबर फ्यूचर के लिए 3,029 रुपये बढ़ा है। 1.36% की बढ़त है। 2,25,663 रुपये किलो का भाव। इंटरनेशनल मार्केट को अगर आप देखते हैं तो स्पॉट गोल्ड प्राइस लगभग 0.2% ऊपर था, $4,026.17। और अमेरिका का गोल्ड फ्यूचर अगस्त डिलीवरी के लिए वो लगभग स्थिर मानिए 4,040-60 पर। और स्पॉट चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 1% बढ़ी, $58.88 पर आउंस, $58.88। तो ये जो तेजी है आज की एक दिन की, इसके बावजूद अगर आप देखें तो ये दोनों मेटल्स प्रेशर में दिखाई पड़ रही हैं। गोल्ड का दाम जून के महीने में अभी तक 11% गिर चुका है, 11.2%। और ये लगातार चौथा महीना है गिरावट का, मंदी का इसमें। और ये अप्रैल 2013 के बाद से सबसे बड़ा क्वार्टरली फॉल है। किसी एक तिमाही में इतनी बड़ी गिरावट अप्रैल 2013 के बाद से पहली बार आ रही है। और यही हाल चांदी का भी है, वहां भी बहुत शार्प करेक्शन दिखाई पड़ा है। अब अगर आप छमाही देख लें, कैलेंडर ईयर 26, क्योंकि अब जून का महीना, 6 महीने पूरे हो रहे हैं इस साल के। कॉमेक्स गोल्ड प्राइसेस करीब 7% गिर चुके हैं। सिल्वर 16% गिर चुकी है। और घरेलू बाजार में देख लीजिए, एमसीएक्स गोल्ड प्राइस करीब 4% बढ़ा है इस साल। एमसीएक्स की सिल्वर प्राइस गिरी है करीब 5% इसी दौरान। सोने के दामों में जो कमजोरी है उसकी वजह सबसे बड़ी अमेरिका और ईरान की लड़ाई के साथ जो कच्चे तेल के, गैस के दामों में तेजी आई है, महंगाई की आशंका बढ़ी है। और जिससे ये आसार दिख रहे हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व फिर ब्याज दरें बढ़ाने की तरफ जा सकता है। बाजार मान के चल रहा है कि इस साल अब 3 बार फेड रिजर्व प्राइस रेट बढ़ा देगा। जो सीएमई का फेड वॉच टूल है वो कह रहा है 64% प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर के महीने में रेट बढ़ेगा। अब सवाल यह है कि अगले 6 महीने, ये 6 महीने तो गई, अगले 6 महीने इस साल के बचे हुए हैं, उन 6 महीनों में क्या होगा। तो वहां क्या सोने चांदी पे दांव लगाना चाहिए, और अगर वहां लगाना चाहिए तो सोने और चांदी में से किस पे लगाना चाहिए। तो एनालिस्ट को लगता है, एनालिस्ट मान रहे हैं कि आमतौर पे दोनों में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, भारी उतार चढ़ाव होगा, यानी कि आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पे ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि चांदी में ग्रोथ की या फायदे की ज्यादा गुंजाइश दिखाई पड़ रही है। और उनका मानना है कि अभी सोने में तो कुछ आने वाले महीनों में और गिरावट आ सकती है, और सोना इंटरनेशनल मार्केट में $3,700 पर आउंस के लेवल तक गिर सकता है। हालांकि जैसे ही फेस्टिव सीजन शुरू होगा उसके पहले ज्वेलरी डिमांड आएगी भारत से, और उससे सोने को सहारा भी मिल सकता है। तो एमसीएक्स के गोल्ड प्राइस में एक मजबूत सपोर्ट जोन है 1,33,000 से 1,35,000 रुपए पर 10 ग्राम के भाव पर। जबकि 1.5 लाख के ऊपर एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है इस पूरे छमाही के लिए, ये टेक्निकल चार्टिस्ट का कहना है। और उनका मानना है कि सिल्वर में मजबूत रिकवरी हो सकती है, जहां 23% का करेक्शन पिछले क्वार्टर में देखने को मिला है। और खास तौर पे क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे तमाम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की वजह से वहां से स्ट्रक्चरल डिमांड आती है, तो सिल्वर में मजबूती आ सकती है। कॉमेक्स सिल्वर प्राइस में लगभग 53 से $55 के की रेंज में मजबूत सपोर्ट मिल सकता है दूसरी छमाही में तेजी से उछाल के पहले। और सिल्वर का रेजिस्टेंस है $65 पर। एमसीएक्स सिल्वर प्राइस के लिए 2 लाख रुपए पर केजी एक मजबूत फ्लोर के तौर पे देखा जा सकता है, वहां पर उसको आप सपोर्ट मान सकते हैं। जबकि 2.5 लाख रुपए का भाव अब भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जुलाई के महीने में हो सकता है कि दोनों, ये सिल्वर और गोल्ड दोनों अंडर प्रेशर रहे, इन पे दबाव बना रहे। लेकिन अगस्त के बाद से सिल्वर में मजबूत रिकवरी दिख सकती है। और इसीलिए वो रिकमेंड ये कर रहे हैं कि अब अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद से सिल्वर का एक्यूमुलेशन, यानी धीरे धीरे खरीद के जमा करने का काम किया जा सकता है।
और ऐसा मानने वाले और लोग भी हैं बाजार में, उनका भी मानना है कि सिल्वर अगले 6 महीनों में गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा। हालांकि एक उसके साथ वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि बहुत वोलेटिलिटी इसमें भी देखने को मिल सकती है। तो मोटे तौर पे लोग मान रहे हैं कि सोना अब भी, ऐसा नहीं है कि सोना कोई आउट ऑफ फेवर चला जाएगा, अब भी एक सेफ हेवन एसेट के तौर पर सोने की जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्ता है, वो बनी रहेगी। और सेंट्रल बैंक्स की तरफ से मजबूत बाइंग उसको सहारा देती रहेगी। और साथ में जो तरह तरह की आशंकाओं के बीच सोने की ताकत है अपनी हैसियत बनाए रखने की, अपनी कीमत बनाए रखने की, वो काम आएगी। लेकिन अगर महंगाई लगातार बढ़ी रहे, अमेरिका में महंगाई का डर बढ़ा रहा और अमेरिका का फेडरल रिजर्व अब रेट कट डिले करता है, तो फिर दोनों धातुएं अंडर प्रेशर रहेंगी। और इसमें सिल्वर में ज्यादा बड़े करेक्शन आ सकते हैं गोल्ड के मुकाबले। ऐसे में जिन लोगों को बहुत ज्यादा, जो लोग रिस्क लेने की स्थिति में हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट मजबूत है, वो सिल्वर में ज़्यादा एलोकेशन कर सकते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन के लिहाज से, कि पैसे पे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। जबकि जो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, कंजर्वेटिव हैं, उनको बैलेंस्ड एलोकेशन करना चाहिए। इसमें गोल्ड को उनको अपने डिफेंसिव हेज के तौर पे देखना चाहिए, ये उनका मानना है। और लोगों का कहना है कि अगले 6 महीनों के लिए बिल्कुल साफ तौर से देखें तो सिल्वर बहुत वेल पोजिशन दिख रहा है रिटर्न पोटेंशियल की नज़र से, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है, प्रेशियस मेटल के तौर पे इसकी अपील है, तमाम सेक्टर्स से डिमांड है, जैसे सोलर एनर्जी है, ईवीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये एक और उसको एक तरह से सहारा दे सकती हैं। साथ में ही सोने में भी ऐसा लगता है सोना अपने अपना दम दिखाता रहेगा, रेजिलियंस दिखाएगा, क्योंकि वो सेफ हेवन वाली अपील उसकी बनी रहती है। दुनिया भर में अनिश्चितताएं खत्म हो जाएंगी ये मान नहीं सकते हैं, और सेंट्रल बैंक सोना खरीदना बंद करने वाले नहीं हैं, वो जारी रहेगा। लेकिन सिल्वर क्योंकि सोने के मुकाबले इनहेरेंटली ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, इसलिए लोग कह रहे हैं वही बात कि जिनका रिस्क एपेटाइट मजबूत है वो तो सिल्वर में पैसा लगा सकते हैं, लोकेशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर सोने को हेज के तौर पे इस्तेमाल करना बेहतर होगा। तो ज़्यादातर एनालिस्ट जो बाजार में जिनसे भी लोग बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि सिल्वर में मजबूत अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, सोने से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन वोलेटिलिटी की आशंका, गुंजाइश भी बनी हुई है। इसलिए वहाँ कुछ भी करने का फैसला बहुत सोच समझ के लिया जाए। बीस अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।